देख यार हरी, जिंदगी में पहली बार मैं मुर्दा घर में आऊं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है यार। क्या यार तू भी डर रहा है? ये सब मुर्दे हैं, कोई उठ कर तेरा गला नहीं दबा लेंगे। आए देख, कबाड़ जहां से टूटा है वहां से वेल्डिंग मार दे। अबे तू कहाँ जा रहा मुझे छोड़कर? है? यहीं पर रुक मेरे साथ, मैं अकेले मुर्दों के बीच काम नहीं करूंगा। अरे मैं बाहर ही हूँ, तू वेल्डिंग मार, तब तक मैं सब सामान इकट्ठा करता हूँ। अरे नहीं यार, ये खामा का घबरा है, ये सब मरे हुए हैं, मुर्दे, समझा? कहीं जिंदा तो नहीं? फोटो खींची है तूने मेरी? छोड़ दो। फोटो खींचने की सजा मौत है, डरावनी मौत। मैं फोटो नहीं खींची, मैं तो वेल्डिंग कर रहा था। सब मरेंगे, बेमौत मरेंगे। जो भी मेरी फोटो खींचेगा मरेगा। वहां जाना है। डैम इट, एक ढंग का फोटोग्राफ नहीं है पर कॉन्टेस्ट भी इतना आसान होता जा रहा है ना, समझ में ही नहीं आ रहा। कोई अलग सा फोटोग्राफ होना चाहिए, एकदम डिफरेंट किस्म का, ताकि कंपटीशन में कोई मजा है। तो एक जैसी फोटोग्राफ देखकर लोग आसानी से फर्क कर लेते हैं। कोई ना कोई तो होगा फोटोग्राफ। सुनिए, कौन है आप लोग? ये आपके लिए। ये क्या है? खोल के देखिए। आपके अखबार में 2 तस्वीरें छपती हैं एक जैसी। बताना होता है कि फर्क क्या है दोनों तस्वीरों में। मैं चाहता हूं कि आप मेरी ये तस्वीर छापें। शायद आपको इसी तरह की किसी तस्वीर की तलाश है। देखिए, मैं इस किस्म की फोटोग्राफ्स अपने अखबार में नहीं छापता हूँ। आपको इसे वापस लेके जाना होगा। आई एम सॉरी। देखिए, आप तस्वीर पलट कर देखिए, ये आम तस्वीर नहीं है। आप इसे पलट कर देखिए। इटली के गाबा इंटरनेशनल फोटोग्राफी कंपटीशन में इसको फर्स्ट प्राइज मिला। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ, लेकिन उससे क्या? देखिए, सोचिए मत। हम आपको इसको छापने की कीमत दे सकते हैं, अन्ना। कीमत? इतने सारे पैसे? ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी तस्वीर कल ही हमारे अखबार में छप जाएगी। आप बस हमें फोटोग्राफर का नाम और पता दे दीजिए। आपको फोटोग्राफर का नाम क्यों चाहिए? फोटोग्राफर के नाम के बिना तस्वीर अधूरी है ना, क्योंकि अगर लोग पूछेंगे मुझसे कि तस्वीर किसने खींची है तो कुछ जवाब तो होना चाहिए ना मेरे पास। फोटोग्राफर का नाम है विजय, और वो फोटोग्राफर मैं ही हूं।
लेकिन आप कैसे खींच सकते हैं तस्वीर? क्यों? मैं क्यों नहीं खींच सकता तस्वीर? नहीं, आपकी तो आंखें ही नहीं है। तुम्हें इससे क्या? तुम्हें पैसे मिल गए ना, जितना कहा गया है वही करो। ये फोटो इन्होंने ही खींची है। यही है विजय, फोटोग्राफर। ठीक है सर, आपकी ये फोटोग्राफ कल के अखबार में छप जाएगी, कॉन्टेस्ट नंबर 86 के अंदर। कॉन्टेस्ट नंबर 86। अरे सुनो, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। वो रोज जो लड़का आता है वो कहाँ है? वो आज छुट्टी पे गया है साहब, अब से मैं ही आया करूंगा। थोड़ी अकल लगाओ, सिंगापुर जाओ। दो एक जैसी फोटो में 3 गलतियां ढूंढो तो सिंगापुर की 2 टिकट इनाम में मिलेगी। अरे रेनू, ये देखो, ये 2 तस्वीरें हैं। इसमें अगर 3 गलतियां ढूंढोगे तो सिंगापुर की टिकट मिलेगी। ये तो हर गुरुवार को आता है। अरे हाँ, लेकिन ये अलग है। देखो, एक जैसी 2 तस्वीरें हैं, उसमें 3 गलतियां ढूंढेंगे ना तो सिंगापुर के ट्रिप की टिकट मिलेगी भैया। फैमिली के साथ? देखो तो सही। चलो सॉल्व कर। अरे क्या हुआ, चिल्लाई क्यों तुम? ये कैसी डरावनी तस्वीर है। कैसी तस्वीरें छापते हैं कॉन्टेस्ट वाले लोग। अरे डरावनी तस्वीर है, पर इतनी भी नहीं कि तुम चिल्लाओ। चलो सॉल्व करते हैं इसे। आओ ना। ये देखो, ये 2 तस्वीरें हैं, एक जैसी हैं, लेकिन इनमें 3 गलतियां। अगर वो हम 3 गलतियां निकाल लेंगे तो हमें सिंगापुर की टिकट मिलेगी, फ्री ट्रिप की। देखो ध्यान से। ये लड़का है, ये लड़की है। हाँ, या एक। यहाँ वाज है, हाँ? इसमें वाज नहीं है। यस, 2। शाबाश। और सोफे का कलर अलग है। अलग है। यस, जीत गए। फोन करते हैं। 234 3040। 234 3040। हेलो। हेलो, रिस्पांस डिपार्टमेंट। देखिए, मेरा नाम महेश है। कॉन्टेस्ट नंबर 86 की वो 3 गलतियां बतानी थी। हाँ जी, बताइए। जी देखिए, पहली तस्वीर में एक आदमी है जिसके हाथ में प्लास्टर है और दूसरी तस्वीर में औरत है। पहली गलती। और दूसरी पहली तस्वीर में वाज है और दूसरी तस्वीर में वाज नहीं है। और तीसरी जी, दोनों फोटो में सोफे का रंग जो है वो अलग है। योर टेलीफोन नंबर प्लीज। थैंक यू। क्या बोला? बोला अभी फोन करेंगे। अरे, न्यूज़पेपर से फोन। इतनी जल्दी? हेलो, जी हाँ, महेश बोल रहा हूँ। जी जी हाँ, यस, जी हाँ, जी यस, यस, जी, थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, आ जाऊंगा। क्या हुआ? हम जीत गए। उन्होंने बोला है ऑफिस आकर सिंगापुर की टिकट्स कलेक्ट कर लो। I can't believe this. हम सिंगापुर जाएंगे। So excited. हम सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर। Excuse me. जी कहिए। मैम, मेरा नाम महेश है। हाँ हाँ। वो आपके न्यूज़पेपर में फोटोग्राफ्स छपी थी, कॉन्टेस्ट नंबर 86। जी। वो मैंने इनाम जीता है तो मैं अपनी सिंगापुर की टिकट्स कलेक्ट करने आया। किसने कहा आपसे?
मैडम आप ही के ऑफिस से किसी का फोन आया था? हमारे ऑफिस से? जी। क्या नाम है आपका? जी महेश। 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 सॉरी सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आपने कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता, कोई इनाम नहीं मिला है आपको। नहीं मैडम, ये कैसे हो सकता है? इनाम मैंने ही जीता है। आपके ऑफिस से फोन आया था, जरा आप ठीक से देखिए। आप खुद देख लीजिए। देखिए, ये नहीं हो सकता, इनाम मैंने ही जीता है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी आपसे? आप कहें तो मैं दोनों फोटोज में फर्क बता सकता हूँ। देखिए, पहली फोटो में एक आदमी है, उसके हाथ पर प्लास्टर है, और दूसरी फोटो में एक औरत है। और सर, पहला ही आपका जवाब गलत है। अरे ये तो कोई अंधा भी बता सकता है कि पहली फोटो में एक आदमी था और दूसरी फोटो में औरत। आप देखना चाहते हैं ना, मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों ही फोटोग्राफ्स में एक ही आदमी है। देखिए, ये देखिए। रेनू, रेनू आज का पेपर। रेनू, रेनू, रेनू कहाँ हो तुम? मुझे आज का पेपर चाहिए रेनू। कहाँ रखा है? रेनू कहाँ हो तुम? अरे आज का पेपर चाहिए था मुझे। रेनू, रेनू। क्या कोई चीज जगह पे नहीं मिलेगी जब चाहिए होगी तो? देखो, हद हो गई है। रेनू, कहाँ चली गई है? रेनू, रेनू, हद ही हो गई है। हमें एक पेपर नहीं मिल सकता? रेनू, हाँ, सुबह तो देखा था मैंने। हाँ, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? हेलो, रेनू बोल रही हूँ। तुम एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? रेनू तुम वहाँ एयरपोर्ट पे क्या कर रही हो? कैसे पहुँच गई तुम वहाँ? कमाल करते हो। हमारी सिंगापुर की फ्लाइट थी, मैं तो टाइम पर पहुँच गई थी, लेकिन तुम्हारी वजह से फ्लाइट मिस हो गई। सिंगापुर? रेनू, रेनू मुझे बहुत डर लग रहा है। हमारे साथ कुछ भयानक होने वाला है। तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआ क्या महेश? सिंगापुर कुछ नहीं रेनू, गड़बड़ है। उस फोटो में कुछ गड़बड़ है। तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ, फौरन इसी वक्त। महेश, रेनू तुम ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ, तुम एयरपोर्ट पे क्यों नहीं आए हो? पहले तो तुम ये बताओ रेनू कि अचानक तुम्हारे सर पर सिंगापुर जाने का भूत कैसे सवार हो गया? अब तो हद हो गई महेश। तुमने एक आदमी को घर पर भेजा, उसने मेरे हाथ में टिकट्स दी और ये भी कहा कि रात की फ्लाइट की टिकट है और आपके हस्बैंड आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे। रेनू, मैंने किसी को नहीं भेजा। क्या? तुमने नहीं भेजा? लेकिन कोई टिकट्स लेकर इस तरह क्यों आ जाएगा? मैं घर पर अकेली थी और
मैडम। कौन है? देखिए, मुझे तो महेश साहब ने भेजा है। डरने की कोई बात नहीं है। आप मुझसे क्यों डर रही हैं? मैं तो सिर्फ टिकट्स देने आया हूं। रास्ते में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन महेश साहब ने कहा था कि यह काम बहुत अर्जेंट है, इसलिए मुझे इस हालत में भी आना पड़ा। मैडम, दरवाजा खोलिए। क्या काम है? महेश साहब ने कोई इनाम जीता है। उन्होंने सिंगापुर की टिकट्स भेजे हैं। साहब का है? महेश साहब का है? उन्होंने कहा है कि आपको वो सीधे एयरपोर्ट पे मिलेंगे। देखिए, आप फौरन निकलिए। लेकिन कपड़े वपड़े भी तो लेने होंगे ना? जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सिंगापुर में वो सब हो जाएगा, आप बस निकलिए। आप सिर्फ पासपोर्ट ले लीजिएगा। प्लीज दरवाजा खोलिए मैडम। देखिए, डरने की कोई बात नहीं है। आप समझती क्यों नहीं? खून से सना हुआ हाथ उसका प्लास्टर में लिपटा हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, दोनों ही फोटोग्राफ्स में आदमी ही है। फोटो वाला आदमी यहाँ पहुंचा कैसे? क्या? फोटो वाला आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? रेनू, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने तुम्हें फोन किया तो था, तुमसे बात भी हुई थी। क्या? तुमने मुझसे कहा कि तुम सीधे एयरपोर्ट चली जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। मैंने तुमसे कहा भी था कि वो आदमी मुझे बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि डरने की कोई बात नहीं है। रेनू, मैंने तुमसे फोन पे बात नहीं की है। हम इनाम नहीं जीते हैं। फिर कोई क्यों हमारे यहाँ सिंगापुर की टिकट्स भिजवाता है? मुझे बहुत डर लग रहा है महेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं रेनू, डरो मत। भगवान का शुक्र है कि सब ठीक है। देखो, रात बहुत हो गई। जाओ जाओ, जाके सो जाओ, सो जाओ, जाओ जाके सो जाओ, जाओ सो जाओ, जाओ। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। आज शाम विंग्स एयरवेज से जो विमान मुंबई से सिंगापुर जा रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। मृतकों की संख्या लगभग 165 कही जा रही है। मरने वालों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। सागर सावंत पुणे से, पल्लवी जैन दिल्ली से, रेनू महेश मुंबई से, मनीष गोस्वामी बंगाल से, गिरीश अग्रवाल दिल्ली से, अश्वा शेट्टी मद्रास से, संतोष काळे नासिक से, रईस खान हैदराबाद से, जया मोरे। रेनू, वो देखो टीवी। रेनू, 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 कहाँ तुम? रेनू, रेनू, कहाँ हो तुम? रेनू, 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 महेश बचाओ! महेश! महेश बचाओ! महेश, मैं जल रही हूँ। महेश, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। वहीं रुको, वहीं रुको। महेश, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो महेश। वहीं रुको, वहीं रुको। महेश, वहीं खड़ी रहो, मैं कंबल लेकर आता हूँ। वहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं कंबल लेकर आता हूँ। रेनू, वहीं रुको। रेनू, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मुझे बचा लो। रेनू, 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 वहीं रहो, मेरे पास
रेनू, रेनू कहाँ चली गई? ये कैसे हो सकता? ये कैसे हो सकता है? अगर रेनू नहीं था तो ये सब जल गया। हेलो हेलो अतुल, मैं महेश बोल रहा हूँ यार। तू तुरंत मेरे घर आ जा प्लीज। क्या बात है महेश, तेरी आवाज में इतनी घबराहट क्यों है? अरे यार, इनाम के लालच में मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे मैंने एक कॉन्टेस्ट में भाग लिया था यार। कॉन्टेस्ट? कैसा कॉन्टेस्ट? एक न्यूज़पेपर का फोटो कॉन्टेस्ट था। सिंगापुर जाने का इनाम था। रेनू भी बहुत खुश थी। 2 फोटो थी, उनमें फर्क बताना था। मैंने गलतियां बताई। न्यूज़पेपर वालों ने फोन पे कहा भी कि उनके ऑफिस आकर अपना इनाम ले लूं। मैं जब वहां गया तो उन्होंने बोला कि इनाम तुम्हें नहीं मिला। और जब मैं घर वापस आया तो पता चला कि रेनू एयरपोर्ट जा चुकी है। उसे किसी ने सिंगापुर की 2 टिकट्स भी दी थी। और फिर जब वो घर वापस आए तो पता चला जिस फ्लाइट में कि उसको टिकट्स दी थी उसका क्रैश हो गया और उन्होंने कहा कि वो उसमें मर गई है। और अभी वो कमरे से बाहर आई जली हुई और फिर गायब हो गई। क्या कह रहा है यार तू? हाँ यार, पर ये सब हो रहा है। रेनू अगर प्लेन में मर गई तो वो घर में कैसे हो सकती है? ये सब हो रहा है यार। तू फौरन आ जा प्लीज, जल्दी से आ जा। अभी आता हूँ। एम्बुलेंस यहाँ पर किस लिए? सर, हम एयरपोर्ट से आए हैं। सर, वो जो प्लेन सिंगापुर जा रहा था वो क्रैश हो गया। उसमें आपकी पत्नी रेनू की मौत हो गई। हम उनकी लाश लेकर आए हैं सर। रेनू की लाश? जी हाँ सर, लाश बहुत ही बुरी हालत में है, पूरी तरह जल चुकी है सर। ये सब उनकी वजह से हुआ रेनू। उन्होंने फोटो कॉन्टेस्ट के नाम पे धोखा दिया हमें। मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम तो वही हो ना फोटो वाले? रुको, ठहरो, ठहरो तुम, रुको, 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 ठहरो, रुको, रुको, ठहरो, रुको, नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, ठहरो, रुको, छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, चिल्ला क्यों रहा है? ये लाश किसकी है? अतुल, रेनू इज डेड। हाँ? उसका प्लेन क्रैश हो गया और वो मर गई। और ये सब उस
फोटो वाले ने किया है। क्या बोल रहा है तू? मेरी समझ में नहीं आ रहा। कौन सा है क्रैश? कौन फोटो वाला? मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। रेनू फ्लाइट से सिंगापुर जा रही थी, प्लेन में आग लग गई और रेनू मर गई। प्लेन में आग लग गई? लेकिन मैं तो बैठा टीवी देख रहा था, टीवी पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया। यार अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो ये खबर आग की तरफ फैल गई होती, हर चैनल पर इसे दिखा रहे होते। अरे अगर सिंगापुर की फ्लाइट में आग नहीं लगी तो ये जली हुई लाश कहां से आई? अगर तूने न्यूज़ नहीं देखी तो उसका मतलब प्लेन क्रैश ही नहीं हुआ। अरे मैंने खुद टीवी पे न्यूज़ देखी है, अभी भी दिखा रहे। चल चल मैं तुझे दिखाता हूँ। आ चल चल आ आ आइए। मैंने खुद टीवी पे खबर देखी। देख मैंने खुद देखी, खुद सुनी खबर, तो सब चैनल्स पे आनी चाहिए थी ना। क्या हो गया? सब चैनल्स पे होनी चाहिए थी। मैंने खुद सुनी है। महेश जस्ट रिलैक्स, मैं अभी पता लगाता हूँ। क्या है? हेलो। हेलो, विंग्स एयरलाइंस। यस। हाँ मैडम, आज रात की जो फ्लाइट सिंगापुर जाने वाली थी वो समय पर निकल गई। सर वो फ्लाइट तो सिंगापुर कब की पहुंच भी गई है। ओके, थैंक यू। महेश, वो फ्लाइट सिंगापुर पहुंच चुकी है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, कोई एयर क्रैश नहीं हुआ। अरे तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ये सब जो कपड़े चले ये झूठ है क्या? वो जो बाहर लाश पड़ी है वो झूठ है क्या? झूठ है ये सब, झूठ है, झूठ है ये सब, झूठ है क्या? झूठ है ये सब, झूठ है ये सब। रेनू, रेनू, ये क्या हो गया रेनू? हमें उस कॉन्टेस्ट में भाग ही नहीं लेना चाहिए था। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है सब। महेश, कोई ना कोई बात जरूर है जो इस वक्त हमारी समझ में नहीं आ रही। मैंने पुलिस को भी फोन किया पर कोई उठा नहीं रहा। मैं खुद जाकर पुलिस को ले आता हूँ। अभी गया और अभी आया। शीशा अपने आप कैसे गिर गया? अरे गाड़ी गियर में क्यों नहीं जा रही? अभी तो ठीक थी। कौन है? बचाओ, बचाओ! क्या हो रहा है? अरे बचाओ! क्या हो रहा है? मैं मर जाऊंगा! बचाओ! कौन है? बचाओ! अगर उस दिन मैंने सिंगापुर जाने के लालच नहीं किया होता तो रेनू ये सब नहीं होता। सब मेरी गलती है,
मेरी गलती है सब। मुझे उस फोटो वाले कॉन्टेस्ट के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए था। सब गड़बड़ हो गई, सब मेरी गलती है। महेश, अतुल मार डाला। मार डाला? उसने मुझे मार डाला। मार डाला? किसने मार डाला? पता नहीं कौन है वो, पर वो जो कोई भी है, तुम उसे छोड़ना मत। जरूर लेना बदला हम सबकी मौत का। अतुल, 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 मालूम है मुझे ये सब उस फोटो की वजह से हो रहा है। मैं उस फोटो वाले आदमी का पता लगा के रहूंगा। मैं उस फोटो वाले आदमी का पता लगा के रहूंगा। तुम चले जाओ यहाँ से। हमने वो कॉन्टेस्ट बंद कर दिया है, हमेशा के लिए बंद कर दिया है। कोई इनाम नहीं है अब। मुझे उस फोटो वाले आदमी का पता चाहिए। भूल जाओ उस आदमी को, उसके पीछे जाने की सोचो भी मत। बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, मगर उनको मुसीबतों के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। देखो देखो उन लोगों को। कैसी हालत हो गई है इनकी। इन सबको भी फोन आया था कि ये इनाम जीते हैं। मुझे डराओ मत, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। उस आदमी का मुझे बता दो, उसने मेरी पत्नी और मेरे दोस्त को मारा है। बताओ बताओ कहाँ मिलेगा वो? तो फिर चलो मेरे साथ। वो उन्होंने ही फोटो छपवाई थी, जाओ मिल लो उनसे। सुनो, मुझे उस टूटे हाथ वाले आदमी का पता चाहिए जो फोटो कॉन्टेस्ट नंबर 86 में था। नहीं, मैं आपको नहीं बता सकता। आप जाइए यहाँ से। क्यों नहीं बता सकते? मैंने आपसे कहा ना, मैं नहीं बता सकता उसके बारे में। आप जाइए यहाँ से। अरे तुम्हें बताना होगा। देखिए, मैंने जब से वो तस्वीर अपने अखबार में छापी है, तब से उसमें भयानक से चेहरा वाला आदमी मुझे हर जगह दिखाई देता है। उसने मेरा बहुत बुरा असर कर दिया। मेरी आंख से, मेरी नाक से लगातार खून बहता रहता है। जितना पहुंचता हूँ उतना बहता रहता है। तुम्हें देखना है? देखना है? ये देखो। और अगर तुमने मुझे उसका पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। देखो, सच में कुछ भी नहीं जानता उस आदमी के बारे में। हाँ, मैं उस फोटोग्राफर के बारे में जरूर कुछ जानता हूँ। बस इतना कि एक बहुत अजीब सा आदमी था। उसकी आंखें नहीं थी। वो शायद इस फोटोग्राफ के रहस्य के बारे में कुछ जानता। उसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी था। बस उसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानता। कहाँ मिलेगा वो? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस तक पहुंचाने का रास्ता जरूर बता सकता हूँ तुम्हें। जल्दी बोलो। वो फोटोग्राफ एक इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग फोटोग्राफ है। गाबा इंटरनेशनल अवार्ड विनिंग। वो तस्वीर के पीछे उसका सील भी है। अगर तुम में हिम्मत है तो तस्वीर वहीं पड़ी है, देख लो। लेकिन वो बहुत ही खतरनाक फोटोग्राफ है। उसमें से लगातार खून बहता रहता है। फर्स्ट प्राइज गावा इंटरनेशनल फोटोग्राफी अवार्ड, इटली। मैं पता लगा के रहूंगा कि ये किसके इशारे पर हो रहा है, कौन है वो और क्यों कर रहा है ये सब। कौन है? कौन है?
कौन है? मुझे पता है ये सब क्यों किया जा रहा है, मुझे डराने के लिए। लेकिन मैं डरूंगा नहीं, मैं पता लगा के रहूंगा कि कौन कर रहा है ये सब। विजय, बंगला नंबर 47, गंगा विहार, हाँ, ये लो, ये लो, चला से उधर नहीं, इधर इधर मेरी तरफ। बस बस बस, उस तरफ उस तरफ उस तरफ। हाँ बस 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 बस, थोड़ा ऊपर करो, थोड़ा नहीं, थोड़ा इधर, थोड़ा इधर, बस 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 चल रहा है। हाँ। खत्म कर दो इस फोटो को। हाँ ठीक, ये आवाज कैसी है अन्ना? ये आवाज किसकी है? ये तो उसी की आवाज है, ये उसी की आवाज मैं पहचानता हूँ। ये ऐसे नहीं चलेगा, आज इसे खत्म ही कर दो। दिख रहा है हैरी, तू आज गया, हैरी तू आज गया, इस मोमबत्ती से जला दूंगा मैं तेरे को। विजय कौन है? कौन है? तुम दोनों में से विजय कौन है? मैं हूँ विजय। क्यों, क्या चाहिए तुम्हें? इस फोटोग्राफर की मौत, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। देखो, ये ठीक नहीं कर रहा हो, तुम ऐसा मत करो, पछताओगे बाद में। ये क्या किया तुमने? हैं? इसे मार डाला? अरे ये फोटो जलाने की कोशिश कर रहा था। सब कुछ इस फोटो की वजह से हो रहा है, सारी मुसीबत की जड़ ये फोटो ही है। सही मार डाल। अच्छा नहीं किया तुमने, अब सत्यानाश होके रहेगा। किसकी हंसी है? किसकी हंसी है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। जो रोक सकता था वो तब चला गया, अब तेरी बारी है, तेरी बारी।